देखिए, नई दिल्ली से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव आ रहे हैं, जहां इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं। लगभग हमारे राज्य के अंदर हमने 28 साल के अंदर जो GIS कराई थी, GIS के अलावा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो पूरे देश के बाकी राज्यों ने अपनाई। हमारे लिए आमतौर पर एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बड़े शहर इंदौर में होती थी, बाद में फिर 2-1 साल बाद होती थी। हमने इस क्रम को बदला और कई कारण से मैंने अभी आगे चर्चा में आएंगे अपने कई कानूनों को समाप्त किया, पर्याप्त लैंड बैंक डेवलप किया, बिजली से लेकर के हमारी पॉलिसियों तक में बदलाव किया, ताकि बिजली पानी सड़क ये तो है ही, लेकिन अगर हम निवेशकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सरलीकृत पारदर्शी व्यवस्था में व्यापार व्यवसाय के लिए प्रेरित करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। उसका परिणाम है कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में 28 साल के अंदर ही लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेशकों का पैसा न केवल इंडस्ट्री के रूप में लगा है, बल्कि कई इंडस्ट्रियां चालू भी हो। 10 लाख करोड़ का निवेश, और आप कह रहे हैं कि ये जमीनी स्तर पर इसमें काम चालू है, सिर्फ MOUs नहीं। जी, आपका जो बैकग्राउंड है, आप डॉक्टर नहीं, आपने अपने जब आप छात्र थे आपने व्यवसाय शुरू किया रेस्टोरेंट का, तो आप एक व्यवसायी बैकग्राउंड से रहे हैं, आपको पता है व्यवसायियों की क्या समस्याएं होती हैं जमीनी स्तर पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपके कार्यकाल में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो समस्याएं या जो चुनौतियां आपकी रही एक व्यवसायी के बतौर, आपका ये जो बैकड्रॉप था उसमें आपने अपने कार्यकाल में उसमें कितना परिवर्तन करने की कोशिश? देखिए, हमने बहुत सारे प्रकार से बदलाव किया। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ हमने पर्याप्त लैंड बैंक खड़ा किया, जिसके कारण से हमारी इंडस्ट्री की जो संभावना रहेगी वो इजी उसमें उसका निवेश करने के मौका मिले। और खास करके नियम पारदर्शिता के बलबूते पर, जैसे हमने अपने जन विश्वास अधिनियम 2 एक्ट लाए, 900 से ज्यादा पुराने कानून जो व्यापार व्यवसाय को रोकते थे उनको हमने समाप्त किया, 2700 से ज्यादा अनुपालन के जो बिना बात के सर्कुलर थे जो काम रोकते थे उनको भी खत्म किया। और दूसरा एक बड़ा कारण ये रहा कि हर सेक्टर में, जैसे आप मान लो आपको लैंड आवंटन करना, तो पहले 59 दिन में जमीन देते थे, अब हम उनको 29 दिन के अंदर जमीन देंगे। बल्कि अभी मैं बीते समय विदेश में डावोस में जब था, तो डावोस में ही हमने सेम डे जमीन आवंटन करने के काम डावोस में कर दिया। और अभी मैं जब गया था तो उन्होंने वहां भूमि पूजन करा लिया। दूसरा, जितने निवेशकों से जो बात होती, कमिटमेंट होता है कि आपको हम 30%, 20% जो भी हमको उनको जो सब्सिडी देना है, तो ये 2 साल, 10 साल, 20 साल तक नहीं मिलती थी। हमने कहा नहीं, ये बीते महीने तक की मिलना चाहिए। तो 5,500 करोड़ से ज्यादा की हमारे निवेशकों की जो उनके हक की अपनी शासन की प्रतिबद्धता थी। DBT डायरेक्ट बीच में कोई नहीं का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। जब ये जो हम करते हैं तो इससे विश्वास बनता है, और केवल अपने राज्य में नहीं, हम अपने राज्य में भी अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए कि केवल एक बड़े शहर 2 शहर के बजाय हमारे लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इंडस्ट्रियल बेल्ट खड़े किए। जैसे हमारा कॉटन का बेस मालवा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बीते साल उनके जन्मदिवस के अवसर पर देश का सबसे बड़ा PM मित्र पार्क का भूमि पूजन हमने कराया। और मुझे खुशी है, देश का सबसे बड़ा PM मित्र पार्क का भूमि पूजन हुआ और सेम डे सारे प्लाट बिक गए। ये एकमात्र हमारे राज्य का ये एक पूरे देश को आदर्श उदाहरण बना है कि जहां हम निवेशकों का इतना विश्वास अर्जित कर रहे हैं कि अभी तो पार्क का भूमि पूजन हो रहा है, उसके पहले लोग लैंड आवंटन करा करके वो समान रूप से इंडस्ट्रिया भी बनना चालू हो गई। ये प्रतिबद्धता है काम करने की और काम के प्रति समर्पण है। So multiple laws have been scrapped for ease of doing business, multiple procedures have been simplified,
And the most important factor which impacts investment, which is acquisition of land, that has been brought down to 29 days. So if investors are looking at Madhya Pradesh, the land acquisition has been simplified to a large extent. मोहन जी, मध्य प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था देखें तो विकास की नजर से इंदौर या मालवा का क्षेत्र जो है या भोपाल है, वहां पर ग्रोथ जो है हमेशा बेहतर रही है बहुत सारे अन्य जिलों से। तो लेकिन जब आपने एक विकसित मध्य प्रदेश का एक लक्ष्य अपने सामने रखा है तो उसमें हर जिला, पूरे मध्य प्रदेश को योगदान करना पड़ेगा राज्य के विकास के लिए। तो आपने क्या ब्लूप्रिंट एक तैयार किया है कि पूरे राज्य का विकास हो और उसी स्तर पर विकास हो? देखिए, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है और भौगोलिक रूप से राज्य बड़ा होने के कारण से हर एक क्षेत्र की अलग अलग अनुकूलता भी है। जैसे कॉटन वाला मैंने मालवा का बेल्ट बताया, लेकिन ये आज के ज़माने में जो हमारी ये जो तमाम प्रकार की एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे तो एनर्जी में हमारी जहाँ माइनिंग है वहाँ कोल आधारित इंडस्ट्रियों के लिए हमने अपने कोल थर्मल पावर और माइनिंग के सेक्टर में प्रेरित करते हुए सिंगरौली, सीधी, शहडोल, रीवा और अभी बीते समय टीएमटी सरिया वाले को 3,000 करोड़ का इंडस्ट्री का उनको शहडोल के अंदर बड़ा कारखाना, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कारखाना रायपुर में लगाता तो 4 साल में चालू होता, अगर मैं किसी और जगह चलाता तो किसी हालत में कम से कम 3 साल लगते, लेकिन ये मध्य प्रदेश है जो 1.5 साल के अंदर मेरे को सारी सुविधा दे दी और वो वहाँ हम चालू करने की स्थिति में पहुँच गए। और केवल यहाँ नहीं, अभी हम मोहासा बावी पार्क का बताएं, एनर्जी का हमने एनर्जी पार्क कर दिया, इसमें पंप स्टोरेज के बैटरी स्टोरेज की दृष्टि से है। तो वहाँ हमने 200 एकड़ से शुरू किया था, 200 खत्म हो गया, फिर 200 और देना पड़ा, 400 हो गया, फिर 400 एकड़ दूसरी दी और 400, 800 भी चली गई। आज की स्थिति में 1200 एकड़ से ज़्यादा बड़ा पार्क। तो ये 1.5 साल के अंदर इतना जल्दी रिस्पांस आना, ये निवेशकों का और सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। अभी हम अपने ग्वालियर सेक्टर में जाएंगे, आप तो ग्वालियर से आते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से अभी हमारा ग्वालियर का माननीय सिंधिया जी, पहली बार देश के अंदर क्या दुनिया में ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एमओयू कर रही और वो अपनी पॉलिसी का लाभ दिलाएंगे, सरकार अपनी ढंग से लाभ देगी और हम दोनों मिलकर के टेलीकॉम सेक्टर का ये अपने आप में अनूठा टेलीकॉम का हमारा बड़ा सेक्टर डेवलप हो रहा है। और वहीं डिफेंस का भी, बीते समय डिफेंस का हमारा ये झांसी से लगा बेल्ट मध्य प्रदेश का, बीते समय हमने अडानी डिफेंस की दृष्टि से उनको बड़े, मुझे लगता है 4,000 करोड़ से बड़ा एक हमने उनकी एक इंडस्ट्री का भूमि पूजन भी किया है। और ये नहीं, आप इसके अलावा भी हमारे सरकार के माध्यम से जो भी नए सेक्टर है, आप केवल एजुकेशन, हेल्थ, फूड, एनर्जी, हर सेक्टर में हमारी अपनी जो 24 पॉलिसियां आई है और ये आमतौर पर वर्षों लग जाते एक पॉलिसी लाने के लिए। 24 पॉलिसियां हम 2 साल से कम समय में ला करके सरलीकृत रूप से, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं। हमारा कहना, निवेशक अपने अवसरों के लिए दौड़ लगाए, बाकी सरकार अपने आप उसकी मदद करेगी, घर जाकर के उसकी ताकत देने का काम करेगी। इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो, हमारा प्रयास है। So growth is not restricted to just to major centers, but plans are in place to ensure an all-round development for all the cities. सर, अगर आपसे मध्य प्रदेश को हमेशा एक कृषि राज्य के रूप में कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में आप मध्य प्रदेश को आगे लाने की, आपने बताया बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र आप किस तरह से और आगे लाना चाहते हैं और सर्विसेज क्षेत्र के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, दोनों तरह से हम बढ़ रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर 340 से ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जहां 22 हमारे पास जंक्शन है, 8 एयरपोर्ट हैं। सरलीकृत रूप से अगर 1 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक हमारे पास है,
बिजली सरप्लस है, मैन पावर भी हमारे पास पर्याप्त है, बल्कि हमारे यहाँ तो रोजगार आधारित अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो लेबर को भी 5,000 रुपया पर लेबर हम सरकार की ओर से अपना अनुदान जोड़ रहे हैं इंडस्ट्री वालों के लिए। फैक्ट्री आपकी डेवलपमेंट के फैक्ट्री का जो उत्पादन आपको करना है, लेकिन रोजगार आधारित अगर आप काम कर रहे हो तो रोजगार आधारित काम करने में बिजली, पानी, बाकी डेवलपमेंट के दूसरे ब्याज के वो सब्सिडी है ही, लेकिन अगर लेबर में भी छूट दे रहे हैं तो ये अपने आप में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं बीते समय कोयम्बटूर गया था और देखिए, आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, जो वर्ल्ड फोरम लीडर्स में आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और